हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सबको। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का मंडे के लिए एनालिसिस था। तो किसी ने फ़ोन से पूछा था, सर बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। दुनिया को लग रहा है ज़्यादा लोग कॉल बाय करके बैठे हुए हैं, कुछ पुट बाय करके बैठे हुए हैं और डर रहे हैं क्या होगा। तो पहली चीज़ ये है कि शुक्रवार को हो सके तो बायर है वो कॉल या पुट बाय मत किया करो, क्योंकि शनिवार एतवार 2 दिन डेल्टा का डीके हो जाता है, मतलब टाइम वैल्यू निकल जाती है। अगर वो 100-150 पॉइंट ऊपर भी खुल जाएगा ना, तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है नहीं है। तो उसमें ऑप्शन सेलर को ज़्यादा फायदा होता है। तो शुक्रवार को ऑप्शन सेलर क्या है, ज़्यादा सेलिंग करते हैं। तो अगर आपको अपनी पोजीशन बिल्ड करनी है मंडे टू ओनली फॉर एक्सपायरी, वीरवार को, शुक्रवार को ऑप्शन के अंदर बाइंग मत किया करो। अगर करनी भी है तो इंट्राडे में उसको ख़त्म कर दिया करो। 2 दिन होल्ड करोगे तो टाइम डी के बहुत जाता है उसके अंदर। तो ये एनालिसिस है, ये चार्ट है, देख सकते हो बैंक निफ्टी का। तो ये इंडेक्स है, तो ये इंडेक्स है। तो आप इसमें आप क्लियर कट देख सकते हो कि एक अप मूव है, स्टे मूव स्टे मूव स्टे मूव करके अप मूव है। तो इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ऐसे निकालेंगे तो हमारे को इतना आइडिया नहीं लग पाएगा कि कहाँ से हो सकता है। बोलने वाला ये भी बोलेगा कि ये रेजिस्टेंस है, बोलने वाला ये भी बोलेगा कि ये रेजिस्टेंस है, ये भी बोलेगा यहाँ रेजिस्टेंस है, कोई बोलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक रेजिस्टेंस है। तो इसका एक्चुअली बड़ा प्लेयर कहाँ आया है वो हमारे को देखना पड़ेगा। तो वही रेजिस्टेंस खास होता है। तो उसके लिए हम बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ले लेते हैं। देखो, ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है। तो पिछले दिन सेलिंग कहाँ हुई सबसे ज़्यादा, ये था, आप देख रहे हो। अगर आपको दिख रही है तो ये मेरा कल्सर देखो, ये देखो, ये है सबसे ज़्यादा। ये इतनी बड़ी कैंडल कोई आम आदमी नहीं बना सकता है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ किसी ने सेलिंग किया है, यानी कि सेल किया है इसने। यहाँ से मतलब उसने सेल करना शुरू किया और यहाँ तक सेल कर दिया, मतलब कि निफ्टी 40,000 की उसने यहाँ सेलिंग की है। तो हम मान सकते हैं कि अब ये एक रेजिस्टेंस है उस दिन की। और उस दिन उस आदमी ने जिसने ये पहली दूसरी तीसरी कैंडल के ऊपर ही यहाँ सेलिंग कर दिया था, अब ठीक है, तो आप देख सकते हो उसने इस लेवल के ऊपर फिर बैंक निफ्टी को जाने ही नहीं दिया। वहां ही सारा दिन उसने ट्रेड करवा दिया इसको, और ट्रेड करवा के और उसने टाइम का पूरा बेनिफिट लिया होगा। यहाँ देख रहे हो, देखो यहाँ उसने कुछ क्वांटिटी अपनी दोबारा की होगी, मतलब बाय किया है सारा। तो उसने देखो पूरा यहीं उसको घुमा दिया। आप बोल सकते हो कि 4,000 से लेके और 39, 49, 90 के करीब बोल सकते हो, इसी के अंदर 500-600 पॉइंट में घुमा दिया और अपना प्रॉफिट लेके वो निकल गया। तो अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, तो नेक्स्ट डे भी देखो, फर्स्ट प्लेयर जो आप बोलोगे नेक्स्ट डे अगर हम चलते हैं तो इसमें देखो ये सारी वही बाइंग जोन था इसका। तो ये है नेक्स्ट डे, ठीक है। यहाँ देखो 22 तारीख, ये जो इस आदमी ने सेल किया ना, यहाँ उसने अपना पूरा क्लोज किया है, यहाँ कुछ नीचे करता रहा। तो ये छोटी छोटी कैंडल है ना, ये हमारे यहाँ तो छोटे निवेशकों की होती हैं। अब इस डे के अंदर अगर आप देखोगे तो ये डे आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, मान सकते हो ये 9/15 की 22 अक्टूबर की कैंडल है। और सबसे ज़्यादा ओपन हाई कहाँ से आया, तो ये मान लो आप, ये है फर्स्ट, और ये इस कैंडल पे ये जो आपकी कैंडल बनी है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है। इसने अपना माल यहाँ बेचा है, 11:30 पे बेचा है। तो अगर हम इसको छोटे लेवल पे ले जाएं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ उसने खूब सेलिंग की, उसके बाद छोटे निवेशकों ने देखो ऊपर ले जाने की कोशिश की, उसने फिर घेर दिया। फिर यहाँ देखो ये छोटे निवेशक हैं, ये छोटी सी कैंडल छोटे निवेशकों की होती है, इन्होंने फिर ऊपर तक खरीद दिया। उसने फिर देखो पूरी सेलिंग के साथ जोर के साथ धकेल दिया नीचे से, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ कोई बड़ा आया होगा जिसने ये बाय किया है, नहीं,
ये जो जिनको लॉस हो रहा है ना, ये छोटे छोटे वही हैं। तो अभी आप मान सकते हो, अगर आप इसका मूव देखोगे, जो दिन का मूव था, तो आप उस मूव को थोड़ा सा समझो। अगर मूव एक दिन पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद ये मूव ऐसे हो जाना चाहिए था, ऐसे ही होना चाहिए था ना। यहां उसने कोशिश किया पर जा नहीं पाया, फिर उसको धकेल के ये एक रेजिस्टेंस एरिया फॉर्म कर दिया उसने। अब आपको फॉर्म कैसे पता चलेगा? देखो इसके वॉल्यूम और इस कैंडल को ध्यान से देखो। इसके अब देखो, इसका वॉल्यूम है 248, ठीक है, और इसका वॉल्यूम है 255, यानी कि इसके वॉल्यूम से ये वॉल्यूम ज्यादा है, बट इसको बीट नहीं कर पाया। आप इस कैंडल के ऊपर वो क्लोज किया, लास्ट में इस रेजिस्टेंस जो इसने सेलिंग किया ना, इसके ऊपर क्लोज तक नहीं कर उसने करने दिया है। तो आप मान सकते हो कि मंडे को थोड़ा सा ये ऊपर नीचे अगर होता है, ऊपर खुलता है, तो ये ऐसे आने के चांसेस ज्यादा है इस लेवल पे। ये जो प्रीवियस हाई वॉल्यूम है ना, ये भी सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ 1 2 3 बार इसने इसको रेजिस्टेंस बना दिया था, ठीक है। और अगर इसको थोड़ा सा पीछे लोगे तो पहले दिन भी बना था, तो 5 बार जो रेजिस्टेंस बनी है, तो इसको सपोर्ट कंफर्म करने के लिए वो जरूर आएगा इस जगह पे। तो जैसे ही इस जगह पे आता है, तो आप यहाँ सोच सकते हो, मतलब कि 40,000 के नज़दीक जब भी आता है, जैसे डाउन आता है, तो आप सोच सकते हो कि यहाँ से एक बाइंग मूवमेंट ऊपर की तरफ जा सकता है। अब उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि अगर आप इसका ओपन इंटरेस्ट देखोगे, देखो 40,500 के ऊपर सबसे ज़्यादा कॉल खड़ी है, देख रहे हो? ये कौन है? ये वही सेलर है। और 40,000 से क्यों घूमेगा? यहाँ देखो सबसे ज़्यादा पुट सेलर खड़े हैं। ये इसको नीचे नहीं जाने देंगे और ये इसको ऊपर नहीं जाने देंगे, तो इसको रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर ये रुकने में हारते हैं तो फिर यहाँ से पॉइंट देखो, आगे कहीं कोई सेलर है नहीं, तो भागने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मार्केट इसी 500 पॉइंट में घूम सकती है मंडे को। तो आप देख सकते हो इसके ऊपर, यहाँ भी देखो 300 के ऊपर भी सबसे ज़्यादा सेलिंग की हुई है। इन्होंने तो सेल अपना क्या बोलते हैं, रोकने के लिए पुट वालों ने 300 के ऊपर भी काफ़ी अपना कॉल वालों ने 300 के ऊपर भी काफ़ी सेल किया है। अब कॉल वालों को लग रहा है कि और नीचे जाएगा, तो उन्होंने 40,000 के ऊपर भी सेल किया, पर यहाँ पूरा पुट वाले डिफेंस कर रहे हैं, तो मतलब 40 और 40,500 के रीच। तो आप ये मान सकते हो फ्रेंड्स कि आपको इस लेवल के ऊपर जल्दबाजी नहीं करनी है, इस लेवल को रेजिस्टेंस बनने देना है। अगर यहाँ रेजिस्टेंस बन जाता है, ये रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ इसको, तो आपको आराम से दिख जाएगा। एक सेकंड फ्रेंड्स, हाँ, तो यहाँ ये पूरा रेजिस्टेंस फॉर्म है, ये पूरा रेजिस्टेंस है, ये पूरा रेजिस्टेंस फॉर्म हो रखा है। तो आप देखो जिस आदमी ने यहाँ सेलिंग की है, ये उसका वॉल्यूम है, उसने सेलिंग किया है, उसी लेवल के ऊपर देखो कितना सेल किया है। उसके बाद ऊपर गया है, पर उसने देखो टक गिरा दिया, ऊपर स्टे तक नहीं करने दिया उसने। ये 2 कैंडलों में शुरू किया था, नीचे आया, फिर देखो ऊपर गया। ये सारे छोटे निवेशक हैं, क्योंकि छोटे निवेशक क्या है, हर प्राइस पे बाय करने को तैयार हो जाते हैं, तो इसलिए वॉल्यूम कम होता है और कैंडल बड़ी हो जाती है। तो बड़ा निवेशक आएगा तो उसका कैंडल भी और वॉल्यूम भी बड़ा ही आएगा। तो उसके बाद ये देखो बड़े निवेशक ने जब सेलिंग स्टार्ट की है, तो देख लो आप, उसके नीचे तक प्राइस को डाउन कर दी, फिर कोशिश की, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो ट्रेंड इसने फॉर्म किया है, ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा, चांसेस बहुत ज़्यादा इसके हैं। यहाँ एक सपोर्ट मान सकते हैं कि यहाँ एक सपोर्ट बिल्ड है जो कि पुट वालों ने बिल्ड की है। हम मान सकते हैं कि इस जगह पे एक सपोर्ट बिल्ड है कि जो कि पुट वालों ने बिल्ड की है, पर इस सपोर्ट को ये सपोर्ट बना चुका है। तो यहाँ अगर सपोर्ट तोड़नी है तो रेजिस्टेंस पे जाके ही सपोर्ट तोड़ के नीचे आएगा। तो इस चीज को आप मान सकते हो। तो अगर आपको इसके अंदर पोजीशन लेनी है तो वेट करना है, जहां तो पोजीशन नीचे आता है इस जगह पे आप ऊपर की कॉल बाय कर सकते हो, और यहां स्टे करता है तो आप इस जगह के ऊपर
जो है नीचे की पुट बाय कर सकते हो। बाकी कोई इफेक्टिव न्यूज़ आ जाए एकदम या कुछ आ जाए तो उसका फिर जो है वो अलग चीज़ हो जाता है। अगर कोई न्यूज़ नहीं है तो मार्केट यहीं यहीं बैंक निफ्टी घूम सकती है। हाँ, अगर मान लो कि गैप अप ओपनिंग हो गया बहुत ज़्यादा ऊपर, तो फिर हम मान सकते हैं कि भाई वहाँ से भी सेलिंग आएगा और वापस इसी को सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा। तो हमारे लिए जो लेवल हैं वो 40,000 और 40,500। अगर 40,500 के पास मिलता है तो हम वहाँ सेलिंग शुरू कर सकते हैं, और 40,000 के पास मिलता है तो हम वहाँ बाइंग शुरू कर सकते हैं। तो बाइंग अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ आप कॉल बाइंग सोच सकते हो, और यहाँ अगर आप करना चाहते हो आप पुट बाइंग सोच सकते हो। क्योंकि मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ तो मेरे दिमाग में हर टाइम सेलिंग ही आता है। तो मैं अगर यहाँ करना होगा तो जब ये नीचे गिरेगा तो मैं यहाँ कॉल सेल करूँगा 40,000 की, और जब ये यहाँ मिलेगा और ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं 40,000 की 40,500 की पुट सेल करूँगा। तो उसी हिसाब से ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। इस चीज़ को थोड़ा सा समझो, क्योंकि जो ये है ना, ये हाई OI जिसको बोलते हैं हाई, ये देखो ये जो खड़े हैं ना, ये ऊपर नहीं जाने देंगे 40,500 के ऊपर, इनका पैसा लगा हुआ है, और इधर 40,000 के ऊपर इनका पैसा लगा हुआ, तो ये इधर घुमा के टाइम पास करते हैं। तो 500 पॉइंट बहुत होते हैं निफ्टी के लिए। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको ये जो है वो एनालिसिस बढ़िया लगा होगा। तो अगर उसके लिए बढ़िया लगता है तो लाइक एंड शेयर। और ये देखो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। तो आप उसी हिसाब से अपना ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हो। तो एक तो यार इनका ना थोड़ा सा हाँ चार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, ये तो आप बोल सकते हो वही 40,000 के करीब यहाँ एक सपोर्ट है, और यहाँ जो जैसे सेलर ने सबसे ज़्यादा सेलिंग किया है तो आप यहाँ मान सकते हो कि एक रेजिस्टेंस है। एक तो इनका ना पता नहीं क्या है यार, ढंग से चलता भी नहीं है। तो यहाँ है देखो वही ना 40,500 करीब मिलता है, तो वहाँ पुट बाइंग की सोचना। ठीक है फ्रेंड्स, और 40,000 के निफ्टी मिलते हैं, बैंक निफ्टी मिलती है तो वहाँ कॉल बाइंग की सोचना। ओके फ्रेंड्स, कोई भी कमेंट है तो नीचे ज़रूर करें।